गुड इवनिंग भाई हरेंद्र। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। अमन गुड इवनिंग, विनय गुड इवनिंग, मोहित गुड इवनिंग। सत्यम प्रणाम भाई प्रणाम। ध्रुव गुड इवनिंग। दीपक प्रणाम। अभिषेक प्रणाम। कान्हा भाई, आपको डाउट, जो भी आपको डाउट आ रहा है रिगार्डिंग डीपीपी आता होगा तो उसके सॉल्यूशंस आपको भेजे जा रहे हैं, तो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ है तो आप बता दीजिएगा, आपको जो है यहाँ पर डिस्कशन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर और डीपीपी बता देंगे तो यही हो सकता है। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल वैनल नहीं है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे कितना डाउट इफेक्टिव होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट है आप क्लास में पूछ लीजिए या सॉल्यूशन आता है, ठीक है। आपको जो भी सॉल्यूशन है, हाँ होमवर्क जो मैं देता हूँ उसको अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया करूँगा। स्लाइड्स वाले जो होमवर्क हैं वो तो मैं यहीं पे अगले ही दिन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले बार से जो है अब जो भी स्लाइड्स में होमवर्क जाएगा मैं आपको दे दूंगा। गॉस लॉ से रिलेटेड जो स्लाइड्स हैं उसमें डाउट है, ओके, तो ये चैप्टर ख़त्म होगा जब, तो आपको एक सेशन में वो सीट जो मैंने दिया है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको ऑडियो और वीडियो सही से आ रहा है भाई सभी बच्चों को? सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक बार यस लिखिए, ओके करिए, आगे बढ़ा जाए। मोहित, हाँ मुझसे तो रोज ही कनेक्ट हो रहे हो आप, ठीक है, रोज ही कनेक्ट हो रहे हो बेटा, ठीक है। बस मेरा कनेक्शन का फ़ायदा यही है कि आप सेलेक्ट हो जाओ, तभी फ़ायदा है, ठीक है। चलिए फिर, ओके। तो आपके सामने कल हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। कल का लेक्चर जरूर एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस थे, ठीक है, कि उसमें आप कैसे जो है मिनिमम मिनिमम की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में कैसे क्वेश्चंस थे, ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक क्वेश्चन करते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा है पोटेंशियल और पोटेंशियल से इसमें क्वेश्चंस करके वाइंड अप करेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिएगा ध्यान से। तो अब आप इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया हुआ है, अब इसके वजह से यहाँ पे ए और बी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो जब ये अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इसमें क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होंगी। सभी लोगों को पता है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो लाइन के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, बताइए, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो अप्रोच सभी बच्चों को पता है कि ई डॉट डी आर लगा देंगे। पोटेंशियल आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो? इंटीग्रल ई डॉट डी आर से। तो ये अपनी जो फील्ड लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। तो सारी फील्ड लाइंस हमारी ये ऐसे परपेंडिकुलर होंगी, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो अलग बात है कि ये वेरिएबल है,
तो हमें ए से बी का निकालना है। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का याद करिए फॉर्मूला फील्ड का, लैम्डा अपॉन क्या होता था, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद है सभी को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए आप ई इंटू डायरेक्ट डी नहीं कर सकते, माइनस टाइम्स ई इंटू डी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, आप ए से बी को जा रहे हो तो आप रास्ते में क्या मानोगे, आप ये मानोगे कि यहां से कहीं हम आर डिस्टेंस पे थे, यहां से हम कहीं आर डिस्टेंस पे थे और फिर फर्दर डी आर मूव कर गए, तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल कितने का हुआ, इसमें चेंज इन पोटेंशियल डीवी का हुआ। तो आपको फायदा क्या मिल रहा है कि सिंस आवर डी आर इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो वॉट एवर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज एट ए आर प्लस डी आर डिस्टेंस। यही तो करते हैं कैलकुलस में कि जो भी हमारा चेंज हो रहा है आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर प्लस डी आर पर भी रहेगा। तो डी आर डिस्टेंस के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानी जाएगी, कांस्टेंट। और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट आर भी होगा और डी आर भी आपका इधर ही है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है ई डॉट डी आर ई डी आर होगा। तो डीवी मैं बोल रहा हूं, डीवी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल फॉर डी आर डिस्प्लेसमेंट, है ना, चेंज इन पोटेंशियल फॉर डी आर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे आप बताइए, इक्वल टू माइनस ई एट आर इंटू डी आर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ई एट आर इज पैरेलल टू डी आर है, तो अपना ई डॉट डी आर जो होगा वो ई डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में लिख दिया। अब आपको कहाँ से कहाँ का पोटेंशियल चाहिए उसको आप इंटीग्रेट कर दो। आपको चाहिए ए पे, तो जब आप ए पे थे तो आपका आर जो है आर आई था लोअर लिमिट, और जब आप बी पे गए तो आपका आर क्या बन जाएगा, आर एफ। तो जब आप ए पे थे तो पोटेंशियल होगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट नहीं निकाल रहे हैं। एब्सोल्यूट निकालते तो इन्फिनिटी जाना पड़ता। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छी चीज सीखेंगे कि क्या मैं इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इन्फिनिटी विल बी ट्रीटेड एज टू बी ए जीरो पोटेंशियल, क्या मैं इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना चाहूं तो जैसे इन्फिनिटी को जीरो पोटेंशियल लेते थे पॉइंट चार्ज के लिए या स्फेयर के लिए, है ना, तो क्या मैं इसके लिए भी इन्फिनिटी को जीरो पोटेंशियल ले पाऊंगा, ये भी एक बात अच्छी सीखेंगे आप यहाँ पे। तो वी ए से वी बी और ये हो जाएगा अपना आर आई से आर एफ। तो क्या आ जाएगा, ई एट आर आपका फंक्शन है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर होगा वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर, और ये हो जाएगा आर इनिशियल से आर फाइनल। तो आपको मिलेगा वी बी माइनस वी ए माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर एफ अपॉन आर आई, आर एफ अपॉन आर आई, देखिए ध्यान से, एल एन आर एफ अपॉन आर आई मिल रहा है। तो वी बी माइनस वी ए इज योर माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर एफ अपॉन आर आई। अब आप ये माइनस साइन आ रहा है, इससे क्या बता पाओगे कि ये जो चेंज आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं आप लोग, इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, जल्दी बताइए। इस नेगेटिव साइन आपके पास आया तो इससे क्या प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, यस सिस्टम वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब वी बी जो है एक तरीके से लेस देन वी ए होगा। मतलब आप अगर यहाँ से ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क कर रही है, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, तो वर्क पर यूनिट चार्ज, अगर कोई आप यहाँ चार्ज लेके आएंगे तो उस पर सिस्टम खुद वर्क करेगा, तो सिस्टम वर्क करेगा तो पोटेंशियल घटेगा, वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला सा मिलता है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर एफ अपॉन आर आई। तो ये फॉर्मूला आपके लिए है, आप इस फॉर्मूले को याद रखना चाहें याद रखिए, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं डिराइव करके।
ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए आपका है। ठीक है, तो वी बी माइनस वी आपके पास ये आ जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? चेंज इन पोटेंशियल। हाँ, अब आप देखिए कि क्या मैं, जो मैं आपको बोल रहा था कि क्या मैं इन्फिनिटी को जीरो पोटेंशियल मान सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से आर एफ को इन्फिनिटी मान लूँ, आर आई को इन्फिनिटी को अगर आप जीरो पोटेंशियल मानेंगे तो इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो समझिएगा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इज इन्फिनिटी इज treated as to be a zero potential point for infinite line charge। इनफाइनाइट लाइन चार्ज बोलो, अभी आपने पढ़ा है, थोड़ा यहां ध्यान दो। तो इन्फिनिटी अगर आप मानते हो तो ये है, तो बाय डिफिनेशन क्या है, आप इनिशियल आर आई यहाँ पे इन्फिनिटी है और आप यहां से यहां आ रहे हो किसी आर डिस्टेंस पे, तो आर एफ को आर ले सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ लिमिट चेंज करोगे, है ना, तो लिमिट चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, कुछ डी आर अपॉन आर। लेकिन जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो जब आर इनिशियल पे वी इंफिनिटी था, और वी इंफिनिटी सभी को पता है क्या होता है, जीरो, तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी, इनिशियल जो है अपना क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ये आर हो जाएगा, ये वी एट आर हो जाएगा। तो जब आप इसको करोगे तो एल एन इन्फिनिटी आ जाएगा, देखो यहाँ से एल एन आर आएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एल एन इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास पता है कि एल एन इन्फिनिटी जो आएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आता है कि हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, तो फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज वी नेवर टेक इन्फिनिटी एज जीरो पोटेंशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने आपको कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हम कभी भी इन्फिनिटी को जीरो पोटेंशियल नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करेंगे, आपको कोई पोटेंशियल, कोई पॉइंट दिया होगा जिसके थ्रू आप उसे क्या कर सकते हो, उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोल सकते हो, उसके रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल मिल जाएगा। जैसे मैं ए को जो है बोलूंगा कि ट्रीट दिस ए एज जीरो पोटेंशियल पॉइंट, तो जब मैं ए को जीरो पोटेंशियल करूंगा तो यहां से बी जो अपना आएगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा। लेकिन यहां पर हम इंफिनिटी को नहीं मान सकते हैं, ठीक है, तो इंफिनिटी इज नॉट ट्रीटेड एज टू बी जीरो पोटेंशियल पॉइंट। तो मैं यहाँ एक बात लिख दे रहा हूं, तो ये चीज आप यहां से समझ रहे हैं, फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज इंफिनिटी इज, मतलब इंफिनिटी का मतलब लास्ट डिस्टेंस, इंफिनिटी इज नॉट टेकन एज जीरो पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो आपको कुछ दिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने लिख दिया आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो इस ये क्वेश्चन आपने कर लिया, इसी से मिलता जुलता अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं तो कर पाओगे? ये क्वेश्चन है, फटाक से करो जरा। यार 4 पाई तो नहीं आता है मेरे भाई, भूल गए फॉर्मूला। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए केवल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वो होता है लैम्डा, जनरल फॉर्मूला। यही मैं कहता हूं, अभी टेस्ट देने वाले हो, कैसे भूल रहे हो, अभी टेस्ट दोगे 2-4 दिन में। लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही तो आता था यार अपना ई परपेंडिकुलर। तो ये थीटा 1 90 करो, थीटा 2 90 करो, यहाँ 2 आएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाता था, तो 4 पाई नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं अननेसेसरी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कर दीजिए फिर फटाक से, देखें कितने लोग करते हैं इसको, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए।
इनफाइनाइट देखिए, किसी ने शशांक आप जो पूछ रहे हैं इनफाइनाइट बड़ी वैल्यू है, तो वो जो बड़ी वैल्यू है रिलेटिव होती है, किसके रिस्पेक्ट में बड़ी है, जहां पर हम फील्ड जहां पे मूव कर रहे हैं ना ए से बी, उसकी जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में वो रॉड की लंबाई बहुत बड़ी है, तो उसीलिए उसको मैथमेटिकली हम इनफाइनाइट बोल रहे हैं। तो वैल्यू वाइज जो है मैथमेटिकली वो इन्फिनिटी ही है, तो एल एन इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, तो एल एन इन्फिनिटी आपका डिफाइन नहीं होगा। आ गया आंसर भाई सभी बच्चों का? बहुत बच्चे दे रहे हैं सी। बी। चलिए, ट्राई कर लिया होगा। अब आपको बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ठीक है, इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज में ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ठीक है, तो इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज में आप कर क्या रहे हो, जिसकी लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, आप क्या कर रहे हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, पूछा जा रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, एक क्यू नॉट चार्ज है उसको आपको मूव कराना है, ये क्यू नॉट है, इसको मूव कराना है इस आर्क के थ्रू ए से बी में, फॉर द सर्कुलर पाथ ए बी ऑफ रेडियस ए। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो सभी बच्चों को पता है कि वर्क, ठीक है, अब कितना वर्क करना पड़ेगा, इसने इसने ये नहीं बोला है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है कि वर्क डन बाय सिस्टम है, ये इसने नहीं बोला है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन है, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल एजेंट का होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट याद करिए क्या होता था, वो होता था डेल्टा यू, और डेल्टा यू अपॉन में जो चार्ज मूव करा रहे हो क्यू नॉट, ये भी आप जानते हो चेंज इन पोटेंशियल होता था, और डेल्टा यू क्या होगा, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, मानते हैं कि नहीं आप लोग, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब ये इनिशियल है यहां से मूव करा रहे हो, और ये अपना फाइनल है, तो हमें डेल्टा वी लिखना है, मतलब वी बी माइनस वी ए चाहिए, तो एक बार हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्यू नॉट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा, और वही अपना एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा, सिस्टम का पूछेगा तो माइनस टाइम्स होगा। ठीक है, तो अब ये तो अभी अभी आपने निकाला, यहाँ चालाकी क्या है कि ए से बी में कोई बच्चा इंटीग्रेट करके निकालेगा तो परेशान हो जाएगा, नहीं निकाल पाएगा, इनफैक्ट क्यों भाई, क्यों नहीं निकाल पाएगा, आप उसका लॉजिक देखो, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, आप इसको ऐसे मूव करा रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो हर डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ डी आर है, तो यहाँ का एंगल चेंज हो रहा है, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो ही रही है, और डी आर वेक्टर का जो एंगल है वो भी चेंज हो रहा है, तो कितना भारी काम है इस आर्क में इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर करना, मानते हैं कि नहीं। तो आप चालाकी क्या दिखाओगे, चालाकी ये दिखाओगे, जो प्रॉपर्टी यूज करोगे, कि आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो हम एक ऐसा पाथ चूज करेंगे जो इजी हो, पाथ कौन सा चूज करने जा रहे हैं वो देखिए, हम पाथ चूज कर लेंगे कि इस क्यू नॉट को आर्क के बजाय पहले हम इसको ऐसे ले आएंगे, ए से सी लाएंगे, और फिर हम इसको सी से बी ले जाएंगे, यहां पहुंचा देंगे, तो दिस इज आवर अल्टरनेटिव पाथ। आप बोलोगे ऐसा करने से क्या फायदा, ऐसा करने से बहुत फायदा। ठीक है, ए से सी पहले ले जाएंगे, फिर सी से बी ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा करने से ये फायदा है कि देखो सी से बी में तो आप खुश हो जाओगे, कुछ लोगों को चमक गया होगा कि सी से बी वाले के लिए वर्क डन जीरो होगा, मैंने बताया भी था, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है सभी लोगों की, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसी होंगी ना भाई, ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, और डी आर वेक्टर ऐसा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर है, और डी आर वेक्टर इधर है, तो बी से सी के लिए तो आप बोल सकते हो डब्ल्यू ए सी बी, इस पाथ को चूज किया, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए सी, पहले डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, पहले चेंज इन पोटेंशियल लिखते हैं, तो डेल्टा वी
ए सी बी, है ना, इसको डेल्टा ए सी बी, और यही अपना डेल्टा वी ए बी भी होगा। पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों का क्या है, सेम है। तो डब्लू डेल्टा वी ए सी बी आप क्या लिख सकते हो यार, इसको ब्रेक करके लिख सकते हो, डेल्टा वी ए बी ए सी प्लस डेल्टा वी सी बी। लेकिन जो डेल्टा वी सी बी है वो जीरो है, वो आप देख रहे हो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डी आर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बोल सकते हो ना कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो तो सी से बी में हर पॉइंट पे, यहाँ पे सी से बी वाली जो लाइन है उस लाइन पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा। तो जब पोटेंशियल सेम होगा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो क्यू डेल्टा वी जीरो होगा, तो डेल्टा यू जीरो होगा, कोई वर्क नहीं करना होगा। तो कुल मिला के आपने ये सीखा कि अब हमें केवल किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना चाहिए, डेल्टा वी ए सी, और अभी अभी आपने किया है डेल्टा वी ए सी, ये निकाल लेना चाहिए। ये कैसे निकालोगे, वही dv इक्वल टू माइनस ई एट आर इंटू डी आर। मान लो फॉर्मूला आप भूल गए, भूल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कोई r लोगे और ये डी आर लोगे, कितना फॉर्मूला याद रखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट आर होगा, आप इधर आ रहे हो, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि आप ये कंफ्यूज मत होना कि आप इधर आ रहे हो, आप डी आर और ई को देखो, जिधर ई आर है उधर ही डी आर है, तो वो डॉट जो है ई इंटू आर हो जाएगा। तो वही कर दिया है। अब लिमिट देखो, लिमिट लेकिन ध्यान से, ये इनिशियल है और ये फाइनल है इस केस में। तो ये जो इनिशियल है ये आर आई जो होगा उसकी लिमिट पड़ेगी 2a प्लस ए 3a। तो यहां पे लिमिट पड़ेगी, पहले वैल्यू रख दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर अपॉन आर। यहां पे पड़ेगा क्या, 3a। जब ये डिस्टेंस आपने लाइन चार्ज से लिया है, ध्यान दीजिएगा, तो लाइन चार्ज से ये डिस्टेंस ए पर हो, आप ए से चल रहे हो ना, ए इनिशियल है और सी फाइनल है, तो जब ए इनिशियल होगा तो आपकी डिस्टेंस जो आर है वो 3a होगी। बस लिमिट में ध्यान रखिएगा, तो नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये 3a होगा, तब यहां पे पोटेंशियल लिखेंगे va, तब 3a के जब r 3a है तो आप यहां पर हो, तो मतलब पोटेंशियल va लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां से 3a से 2a, ये 2a हो जाएगा। जब r पीछे आओगे, c पे आ जाओगे तो r की वैल्यू 2a होगी, तब ये vb बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यार, vb सॉरी c, तो vc, हालांकि vb भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो vc माइनस va इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, ln2/3, देख लीजिए ln2/3, और ये ln2/3 को पॉजिटिव करो, ये नेगेटिव है, तो माइनस इससे एडजस्ट होके ऐसे लिखा जा सकता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln3/2। अब देखिए ये चीज पॉजिटिव आ रही है, मतलब C का पोटेंशियल A से हाइयर है, C का पोटेंशियल A का हाइयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम A से C को जा रहे हैं, ठीक है, आप A से C को जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो पॉजिटिव चार्ज को लाने में, इसीलिए इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो वही चीज पॉजिटिव आई है, ठीक है। लिमिट भी ऑपोजिट ले रहे हो भाई, लिमिट ऑपोजिट ले रहे हैं तो बिल्कुल ले रहे हैं। लिमिट ऑपोजिट कहाँ ले रहे हैं मेरे भाई, r इक्वल टू 3a है, ये देखो, जब r इक्वल टू 3a है तो आप यहाँ पे va पे हो, तो मैंने va ही मार्क किया है, कहाँ अपोजिट ले रहा हूँ। और जब इस साइड की जो लिमिट होती है, इस साइड की लिमिट उसके अकॉर्डिंग ली जाती है, सब सही है। तो vc माइनस va यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो जब यहाँ तक आ गए हम, तो आपसे वर्क पूछा गया था, तो पहले डेल्टा u निकाल लो। तो डेल्टा u क्या, अच्छा vc माइनस va को हम और क्या लिख सकते हैं, c और b बराबर हैं, तो इसको हम vb माइनस va भी लिख सकते हैं। तो हमें मिल गया vb माइनस va, ये इसको q नॉट से बस मल्टीप्लाई करने का है, डेल्टा u आ जाएगा। तो डेल्टा u हमारे पास आ जाएगा, तो डेल्टा u कितना आ जाएगा, डेल्टा u कितना हो जाएगा भाई बताओ, डेल्टा u अपने पास हो जाएगा q नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 3/2 हो जाएगा। और यही अपना क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क टू बी डन लिखा है,
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वर्क टू बी डन है। ऑब्वियसली तुम लोग ये भी समझते हो कि यहाँ पर सिस्टम थोड़े ना वर्क करेगा, आप एक्सटर्नल एजेंट के ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहे हो, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटर्नल एजेंट ही वर्क कर पाएगा, तो W एक्सटर्नल हो जाएगा ये, और वो हो जाएगा Q नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 3/2, ln 3/2, Q नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 3/2, ये आपका आंसर होगा। कौन सा साइन? अरे यार ऐसा मत पूछा करो यार, बहुत अजीब लगता है। साइन इधर देखो, -ln 2/3 था। आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो, ln A/b, यार तुम लोग बिल्कुल भी भूल गए हो। इसको माइनस टाइम्स ऑफ ln B/A लिख सकते हैं कि नहीं? इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इसको ln 3/2 लिख दिया है। आपका डाउट आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां से आप एक अच्छा क्वेश्चन चिपका पाओगे, और इस क्वेश्चन में यही खासियत था। और कोई बच्चा अगर कर्व कर्व ले लेगा तो E.dr अपना क्या हो जाएगा? हाँ, फॉर्मूला अगर रटे हो तो कर सकते हो, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। अगर फॉर्मूला तुमने जो रटा है वो अगर आपके पास है, तो आप जो है उसको आराम से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट मैं उसमें बिलीव नहीं करता, फिजिक्स बहुत डेंजरस सब्जेक्ट है। सिचुएशन चेंज हो गया, देखो अब जो बच्चा फॉर्मूला रटा है ना, उसको कहाँ पे गुगली होगी वो देखो। हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो फंस जाएगा कि कौन सी अपर लिमिट, कौन सी लोअर, कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं उस पर बहुत बिलीव नहीं करता, कुछ ही फॉर्मूले पे बिलीव करता हूं जो हर कंडीशन में एप्लीकेबल हैं, उसको जरूर रटिए। जैसे कि बेसिक फॉर्मूले, यहाँ क्या फॉर्मूला है? बेसिक ये है, ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है। हाइपोटेनियस से भी हो सकता है, एक बच्चे ने अपना व्यू पॉइंट रखा है हाइपोटेनियस से। बेटा हाइपोटेनियस से करोगे तो भी फंसोगे। क्यों फंसोगे बता देता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो आप कर ले जाते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। आप जो बोल रहे हो कि सर इसको हाइपोटेनियस ले लें, चलिए ले लीजिए, लेकिन आप कहां फंस जाओगे वो देखिए। ऐसे जाओगे आप, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है देखो, तो हर जगह पे dr, वही प्रॉब्लम होगी आपको। dr और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे एंगल अलग अलग बनाएगा। ये dr, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग एंगल बनाएगा। कैसे इंटीग्रेट करोगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये dr, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। उसका तो कुछ बच्चों ने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया होगा, ठीक है। KQ1 Q2/R, जिसमें बताया था कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, अगर वो R डिस्टेंस के सेपरेशन में है तो कैसे लिखते हैं? जो चार्ज फिक्स है उसका पोटेंशियल लिखते हैं, और जो चार्ज मूव कर रहा है दूसरे चार्ज के फील्ड में, उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी आपस की होती है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ, डाइपोल इसके बाद का ही चैप्टर है, कल डाइपोल पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है तो डाइपोल भी हो जाएगा, डोंट वरी। तो उसके बाद कंडक्टर है, लास्ट चैप्टर अपना कंडक्टर है। तो कंडक्टर मैंने नहीं रखा है टेस्ट में, जिससे कि आपको टाइम मिल जाए पूरा टॉपिक का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। याद करिए आप लोगों ने एस्केप वेलोसिटी क्या पढ़ा था? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी बहुत बच्चों की रटी होगी, क्या होती है जरा लिख के बताओ। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? कितने से तुमको अर्थ से किक आउट करेंगे तुम, फिर कभी लौट के ना आओ अर्थ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब पढ़ के बैठे हुए हैं, तेज लड़के हैं सब। ये लो, 8 किलोमीटर भी लिख रहा है पर सेकेंड।
अरे वंश भाई, 8 किलोमीटर पर सेकेंड छोड़ के चले जाओगे अर्थ को फिर इतने में? ना, अर्थ तुम्हें वापस बुला लेगी बेटा, ठीक है, बोलेगी आओ मेरे पास, भद्द से गिरोगे फिर अर्थ पे। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड लिख रहा है एक बच्चा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो कुल मिला के मेरा ये अभी जानना नहीं है, मेरा आपसे ये बस याद दिलाना है आपको कि स्केप वेलोसिटी क्या होती थी। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए बॉडी टू स्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब आप कहाँ पहुंच जाएंगे फिजिक्स की भाषा में? इंफिनिटी पे। इसका और क्या मतलब है? इसका और एक मतलब है कि आप इंफिनिटी पे जब पहुंच जाओगे तो अर्थ विल बी ट्रीटेड एज टू बी ए स्फेयर, मानते हो? तो उस स्फेयर की पोटेंशियल वहां पे नहीं होगी, और जब पोटेंशियल नहीं होगी तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब जब आप इंफिनिटी पे पहुंच जाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम कर चुके हो, तो अर्थ आपको पुल नहीं कर पाएगी। नाउ द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी यूटिलाइज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। देखिए कैसे, यहां बोला गया है मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए चार्ज पार्टिकल सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग। वहां पे अर्थ और स्टोन था, यहां कौन कौन है? एक चार्ज रिंग है और एक अपने पास छोटा सा चार्ज है। आपको इसको मिनिमम वेलोसिटी देनी है, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, मिनिमम वेलोसिटी आपको देनी है इसको, जिससे कि ये रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम कर जाए। क्या मतलब हुआ कि रिंग के फील्ड, रिंग का फील्ड इस पे ना लगे, रिंग का फील्ड इस पर ना लगे। तो आपको वो मिनिमम वेलोसिटी देनी है सो दैट इट कैन एस्केप। और चार्ज का साइन जो है लेकिन गलत बना हुआ है, तो इसको पहले ठीक कर लिया जाए। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर ये पॉजिटिव होगा तब तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, तो हमें वेलोसिटी देने की जरूरत कहाँ है मेरे भाई? इसको वेलोसिटी देने की कहाँ जरूरत है? ये तो रिंग खुद ही बोलेगा कि भाई चले जाओ, दफा हो जाओ मेरे सामने से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लग रहा है रिंग का, और पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो इस पे फोर्स रिपल्सिव लगेगा। तो इसको हमें वेलोसिटी देने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही इसको बोलेगा चलते बनो। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे इन्होंने चेंज कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने गलत किया है, टाइपिंग एरर। तो ये माइनस होगा। अब कहानी बन रही है, तो माइनस होगा तो आप समझ रहे हो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है इसको जाने नहीं देना चाहेगा। बोलोगे ना, तुम्हें नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम्हें मैं ऐसे खींचूंगा इधर क्यूई फोर्स से। लेकिन तुम चाहते हो, ये चाहता है कि नहीं भाई मुझे तुमसे निकलना है ना? जैसे कि वही कहानी हो गई कि एक दोस्त है, दूसरा दोस्त है, दूसरा दोस्त इनोसेंट दोस्त है, ये बदमाश वाला है, ठीक है, ये अपने कोपचे में ले रहा है इसको। ये जो है बदमाश वाला है, आप लोगों को मिलते होंगे ऐसे दोस्त क्लास में, ठीक है, ये भी इसको कोपचे में ले रहा है। छोटा सा इनोसेंट बंदा है बेचारा, इसको कोपचे में लेना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि नहीं भाई हम कोपचे में नहीं आएंगे तेरे, तो इसको अपने अंदर एक फील्ड लगाना पड़ेगा अपनी, जिससे कि ये इसको ओवरकम कर पाए, इसके इन्फ्लुएंस में ना आ पाए। तो इन्फ्लुएंस का मतलब सभी बच्चे जानते हैं कि क्या, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या हो जाएगा, क्यूई का फोर्स इधर लग रहा है, तो आप एक मिनिमम वेलोसिटी भेजना चाह रहे हो, और जिससे कि ये इसको ओवरकम कर जाए, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि यहां पर पहुंचाओगे इसको, कहां पे, ऐसे क्वेश्चन में इसको कहां पहुंचाना है? इंफिनिटी, है ना? तो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर चार्ज माइनस क्यू नॉट टू escape फ्रॉम electric field of ring, electric field of ring, it should reach at infinity, है ना? इंफिनिटी पे ये जाएगा। तो इंफिनिटी पे जाएगा तो आपको पता है कि रिंग का पोटेंशियल इंफिनिटी पे जो है जीरो हो जाएगा, सबको पता है। तो अच्छा, एक और बात है कि सर यहाँ पे ये मिनिमम क्यों लिखा है?
व्हाई इट इज आस्किंग फॉर मिनिमम वेलोसिटी। हम तो कोई भी वेलोसिटी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम का मतलब ये है, इसका कंडीशन क्या लोगे, इसका फायदा क्या उठाओगे। मिनिमम का मतलब ये है भाई कि अगर ये इसको कम से कम वेलोसिटी दे तो हम बहुत सकते हैं, जैसे 11.2 हमारी मिनिमम है, इससे ज्यादा देंगे तो भी एस्केप कर जाएगा। तो यहां पे मिनिमम देने का ये मतलब है कि जब ये इंफिनिटी पे जाएगा तो जाकर रुक जाएगा, पोटेंशियल तो जीरो हो ही जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होनी चाहिए। तो फॉर माइनस क्यू नॉट टू एस्केप फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग इट शुड रीच एट इंफिनिटी, एंड फॉर वी नॉट मिनिमम हम क्या कंडीशन देंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, पोटेंशियल तो वहां पे जीरो होगा ही इंफिनिटी पे, और मिनिमम के लिए हम क्या बोलेंगे कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट इंफिनिटी शुड बी जीरो। एट इंफिनिटी शुड बी जीरो, ये है कहानी। तो आप बोलोगे सर अब क्या करें, तो कुछ नहीं करो, एनर्जी कंजर्व कर दो, एनर्जी कंजर्व कर दो। दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, कल भी किया था हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन। इनिशियल स्टेट हमें पता है, और यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, ये अपना इन्फिनिटी मान रहा हूं, तो ये फाइनल स्टेट है। और फाइनल स्टेट में आपको पता है कि v एट इंफिनिटी जीरो होगा रिंग का। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी मैं जीरो ले रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूं, ये इसको मिनिमम बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ। अच्छा, ये रिंग फिक्स्ड है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, अगर रिंग आपसे नाराज हो गई, अगर रिंग आपसे नाराज हो गई तो ये फिक्स नहीं रहेगी और ये भी मूव करने लगेगी। बहुत बढ़िया जेई एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर ये फिक्स नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा पता है, जो तुम लोगों ने देखा था अभी कल हम लोगों ने एक पढ़ा था, दोनों चार्ज मूव कर रहे थे तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकाला था, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर ये भी मूव, ये फिक्स नहीं होगी ना, तो इसके रिपल्सन से ये भी जो है मूव करेगी, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी होगी। वैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, यू आई प्लस के ई आई इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। ठीक, यू आई क्या लिखोगे, अब इसको ध्यान से देखना, सब लोग जरा ध्यान से एक बार बोर्ड की तरफ देख लो। पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगा, बताया था वी ऑफ रिंग, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूव करता है, कौन मूव कर रहा है, माइनस क्यू नॉट, तो यहां लिखेंगे माइनस क्यू नॉट से मल्टीप्लाई, और यहां क्या होगा, वी एट रिंग, कहां पर, एट दिस डिस्टेंस। ठीक है, वी एट रिंग हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, केवल चार्ज की होगी, रिंग तो फिक्स है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहां पर पहुंच जाएगा इंफिनिटी पे, तो यहां पर रिंग की जो पोटेंशियल है इंफिनिटी पे जीरो होगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, तो यहां पर ये जीरो हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये तो रुका ही था, और मैंने वी नॉट को मिनिमम करने के लिए मैंने लॉजिक लिख दिया है कि हम काइनेटिक एनर्जी को जीरो ले रहे हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो चलिए यहां पे अब बताइए पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा। पोटेंशियल लिखने के लिए यहां पर ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और ये आर है, ये 3r है, तो इसकी डिस्टेंस जो होगी क्या हो जाएगी, √3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला था, के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिंग एट एनी जनरल x डिस्टेंस, वेर x इज द डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे x की जगह पे √3r है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4r, तो ये कितना आएगा, KQ/2r। क्लियर है सभी को। तो यहां पर v ऑफ द रिंग लिखा जाएगा k, और q कौन सा, q दिया नहीं है, q कैपिटल ले लीजिए। ठीक है, q कैपिटल ले लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा KQ/2r, है ना। ठीक है, इंटू माइनस क्यू नॉट, मैंने कहा था चार्ज साइन के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ऑब्वियसली वी नॉट मिनिमम है, और मिनिमम की कंडीशन क्या है, ये मिनिमम है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंफिनिटी पे जीरो ली गई है, इक्वल टू जीरो। यहां से आप निकाल लो वी नॉट,
तो वी नॉट हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू तो वी नॉट आ जाएगा 2 k क्यू नॉट। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास हो जाएगा KQ × Q0 अपॉन MR अंडर रूट। तो ये मिनिमम वेलोसिटी अगर आप दोगे इस चार्ज नेगेटिव चार्ज को, तो ये रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, ओवरकम कर जाएगा, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम कर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सीधा सीधा क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन से करना है। बट आपको उसमें स्टेज जो मैंने आपको बताया था कि कहाँ से कहाँ एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़कर उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट आपको डिसाइड कर लेना है। क्लियर है सभी को? देख लीजिए, ये वैल्यू जो है आपको दी हुई है। ओवरकम का मतलब पूछ रहे हैं भाई साहब एक, अरे ओवरकम करने का मतलब ये हुआ, ठीक है, ओवरकम का मतलब ये हुआ भाई कि वो किसी चीज को क्या करना, ओवरकम करने का मतलब अब क्या हुआ कि आप उस चीज को क्या कर रहे हो, उससे ऊपर उठ रहे हो, उस चीज को आप पार कर ले रहे हो, दैट इज ओवरकम करना। नहीं भाई, इसे याद नहीं करना है मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन है, कुछ याद नहीं करना है। अभी मान लो इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर क्या कर दूं, रिंग को मैंने बोला फिक्स करके जगह पे ये कर दूं, या इसको Q/2 कर दूं, इसको Q कर दूं, कहाँ कहाँ याद रखोगे यार, कुछ याद मत रखो। केवल बेसिक क्या याद रखना चाहिए तुम्हें, ये याद रखना चाहिए, बेसिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर जल्दी से चिपका दीजिए। Concept of escape velocity. Find minimum velocity given to a negative charge particle having, ये बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है अच्छा लगने के लिए। क्या कॉन्सेप्ट, लोग आजकल ऐसा करते हैं, ठीक है, जबरदस्ती एक कॉन्सेप्ट का नाम दे देते हैं, एक थ्योरम का नाम देते हैं, आप लोग उसी में खुश हो जाते हो। तो मैंने भी कुछ ऐसा कोशिश किया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन करना है। एस्केप का मतलब समझाया, एस्केप का मतलब ये हुआ कि इसको आपको कहाँ भेजना है, इन्फिनिटी पे। मिनिमम है तो इन्फिनिटी पे जिसको भेज रहे हो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो करनी है बस। ठीक है, चलिए तो फाइंड मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q, इस पे चार्ज q है, ठीक है, एंड मास m सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। अब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर का चार्ज जो है अपना क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जो है ये -q होगा। नहीं तो आप लोग समझते हैं फिर क्या हो जाएगा, वही कहानी होगी कि ये इसको खुद ही भेज देगा कि भाई तू निकल यहां से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव होगा तो ये इसको खुद ही चलता बना करेगा, बोलेगा निकल ले यहां से, ठीक है। तो ये लेकिन ये नेगेटिव है तो ये इसको जाने नहीं देगा, ठीक है। आपके जो टैलेंटेड दोस्त की तरह आपको अपने पास ही रखना चाहेंगे वो, ठीक है, हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, ये वाले दोस्त हैं ये, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला है, तो आप इनसे दूर जाना चाहोगे, जब दूर जाना चाहोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि यहां पर कोई एनर्जी देना चाहे देगा जिससे कि आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करोगे, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज है -q, तो फोर्स इस पे इधर पुल हो रहा होगा, ये सिस्टम का फोर्स इसको पुल कर रहा होगा, तभी तो आपको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे ये ओवरकम होगा, सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। ध्यान रखिएगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है, इसको मैं यहां और थोड़ा क्लियर कर दूं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, और टोटल चार्ज इसमें कितना है q, टोटल चार्ज इसमें कितना है q, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए हाइट r फ्रॉम द सरफेस। दो हैं, एक तो स्केप निकालना है, तो जब भी हम स्केप निकालते हैं तो हम इसको कहां पहुंचाएंगे, ठीक है, कहां पहुंचाएंगे इसको, इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे पहुंचाएंगे।
हमारे टाइम में हम लोग जब स्टूडेंट थे तो इन्फिनिटी को बोलते थे सन्नाटा, ठीक है। तो वहीं पहुंचाएंगे उसको इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जब हम पहुंचाएंगे इसको, तो इन्फिनिटी पे पहुंचाने के लिए आप सबको पता है, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, मिनिमम, अच्छा एस्केप का मतलब है ये मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए तुरंत चमका आपको कि यहाँ पे भैया काइनेटिक, ये जब यहाँ पर आ जाएगा चार्ज, तो यहाँ पे के भी जीरो होना चाहिए, के भी जीरो होना चाहिए फॉर वी टू बी मिनिमम। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट मैं एनर्जी कंजर्वेशन कराऊं फिर यहां से, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, ठीक है, और ये अपना होगा फाइनल स्टेट। तो इनिशियल से फाइनल स्टेट में एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन करिएगा। यू आई, पहले पार्ट का आंसर, यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। अब यहाँ पे आपका वो नॉलेज काम आएगा जो मैंने बहुत मेहनत से डराइव किया था, शायद पता नहीं कितने बच्चों को याद होगा। पोटेंशियल, देखिए आप यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे यार, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, ये इस नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर में मूव कर रहा है, ये माइनस क्यू। तो क्या बताया था, यहाँ पे इसका पोटेंशियल लिखा जाएगा, किसका, जिसके फील्ड में ये मूव कर रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका पोटेंशियल क्या था, जो बड़ा सा रिजल्ट आया था, बहुत मेहनत से हम लोगों ने ड्राइव किया था, ग्राफ भी बनाया था। वो फॉर्मूला कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं। तो ये याद रखिए, ये बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो क्या था बताइए, के क्यू अपॉन, आई थिंक चेक करिएगा, 2r³ 3r² माइनस आर स्क्वायर, वेर आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता था, याद करिए। इनसाइड के लिए यही होता था, इनसाइड के लिए यही होता था, याद करो। इनसाइड के लिए पोटेंशियल, इनसाइड के लिए यही होता था कि नहीं, बोलो भाई। तो यहां पर आपके पास अब आपको क्या करना है, ये r कितना है, r/2 है। तो r/2 यहां पुट करके आपको यहां का पहले क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ui पहले मैं लिख दूं, ui जो होगा वो होगा v of this uniform at r equal to r/2 इंटू माइनस क्यू नॉट, बोलो भाई। तो v एट r/2 क्या होगा उस फॉर्मूले से, v एट r इक्वल टू r/2 क्या लिखेंगे आप, k q अपॉन 2r³ 3r² माइनस r/2 मतलब r²/4, बोलो भाई। तो ये 12 और 11, तो के क्यू और ये 11 हो जाएगा, तो 11 के क्यू अपॉन 8r² और ये r, तो 11 के क्यू अपॉन 8r। शायद सबको समझ में आ गया कि 11 के क्यू अपॉन, कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 11 के क्यू बाई 8r ये यू आई हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी यू आई नहीं, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हम लिख लेंगे, इससे। तो देखिए यू आई आपको निकाल दिया गया, यू आई क्या हो जाएगा, 11 के क्यू इंटू क्यू नॉट, और ये माइनस था तो माइनस दीजिए, 8r, यहां तक आ गए। इसको यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, -11 के क्यू नॉट अपॉन 8r। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, +12m v0²। और ये दोनों तो सभी लोगों को पता है, RHS वाला टर्म जीरो होने जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी पे इसका पोटेंशियल जीरो, तो पोटेंशियल इंटू क्यू नॉट, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और वी नॉट मिनिमम है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर जीरो होगी। तो क्या आ जाएगा यहां से देख लीजिए, 12m v0² इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो वी नॉट आ जाएगा, यहां से 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 11 के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4mr अंडर रूट, ठीक है। 11 के क्यू नॉट अपॉन 4mr, मानते हो, तो ये हो जाएगा वी नॉट, 11 के क्यू नॉट अपॉन 4mr, ठीक है।
सिस्टम बनाकर नहीं कर सकते हैं, क्या मतलब? सिस्टम ही तो बनाया है, तभी तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। सिस्टम ही तो है यार, ये दोनों को एक साथ ही तो कंसिडर कर रहे हैं, सिस्टम ही तो ले रहे हैं। बिना सिस्टम के म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? नहीं भाई, स्फेयर के बाहर नहीं है ये, स्फेयर में आपने इतना r/2 का टनल काटा है, ठीक है, कैविटी बनाया है, ऐसे एक स्लॉट बनाया है, कैविटी बनाया है, उसमें ये रखा हुआ है ये अंदर, ठीक है। वो कैविटी बहुत छोटी है, तो r/2 डिस्टेंस पे ये लगा है, ठीक है। r/2 क्यों लिया भाई? सेंटर से थोड़े हम फेंक रहे हैं इसको, हम कहाँ से फेंक रहे हैं? r/2 से। तो पोटेंशियल जो है सेंटर पे होता तो जीरो लेते ना, यहाँ पे जीरो नहीं, मतलब फिर r0 लेते तो ये पोटेंशियल होता। r जो जनरल डिस्टेंस है अंदर में, यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल होगा ना, तो वो पोटेंशियल हम इस फॉर्मूले से r = r/2 रख के ही तो निकालेंगे। r जो है हमारा रेडियल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ui ये हो गया और ki ये हो गया, ये अपना 0 0 होंगे फाइनल वाले। q को p के टर्म्स में, नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है भाई q को p के टर्म्स में लिखना, q तो गिवन है आपको, टोटल ये गिवन है, क्यों लिखोगे आप? ये गिवन है, और आपको फॉर्मूला भी जो है q के टर्म्स में ही डिराइव कराया गया है पोटेंशियल का, तो आप क्यों लिखोगे? यार देखो, ये जो तुम लोग कुछ बच्चा पूछ रहा है कि सर हार्ड कॉपी कब मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी, ये मैंने तुम लोग को उस दिन भी कहा था कि दिस इज नॉट माई एरिया ऑफ वर्क, ठीक है। ये आप हेल्पलाइन नंबर है, वहां से पूछ लीजिए, ठीक है। माई जॉब इज टू जस्ट टीच यू एंड रिमूव योर डाउट वट एवर आई कैन, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को ये? व्हाट इज P = C? क्या पूछ रहे हो? P = C, कौन सा P भाई? यहाँ क्या P है? कुछ नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो, P कहाँ पर है कुछ? यार रॉड वाले क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, उसमें क्या कर लेना, जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, देखिए रॉड वाले में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल चुके होगे, तो डेल्टा यू जब लिखोगे तो -Q0 × ΔV कर देना, खत्म कहानी, और क्या करोगे? तो बहुत बेसिक चीजें हैं, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, अच्छा फिगर में लिखा हुआ है, क्या फिगर में लिखा है? चलिए ये क्वेश्चन कर दीजिए आप लोग, बी पार्ट। फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए हाइट r। जब आप इस रेडियल डिस्टेंस r/2 से, ठीक है, r/2 से इसको क्या कर रहे हो, r/2 से कहाँ भेज रहे हो? सरफेस पे। अच्छा, अच्छा ये, हाँ अब समझ में आया, ये मैंने देखा ही नहीं था। इसका मतलब है यही जो मैंने यहाँ लिख दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज, ये p नहीं है यार, ये रो है, इसीलिए। अच्छा, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये दे रखा हुआ है, रो कांस्टेंट है, इसका ये मतलब है। तब से आप ये पूछे जा रहे हो, ये मैं देख नहीं पा रहा हूं। अब क्लियर है सभी को? चलिए, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी। ये आपकी थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट जो डिराइव करूंगा इसका फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी एक नया टर्म है आपके लिए। सर अभी आपने म्यूचुअल बताया था, ठीक है। अरे सोनू भाई मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा यार, पहले पढ़ लो मेरे भाई, बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर लेके क्या करोगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी का नंबर है, या कोटा के बहुत दिग्गज टीचर जो सो कॉल्ड गॉड लोग हैं उनका नंबर है। हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमसे बस पढ़ के सेलेक्ट हो जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फेयर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी जो है आपके पास, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, सेल्फ एनर्जी कैसे लिखोगे यार? अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कि एक एनर्जी होती है म्यूचुअल, तो याद करो म्यूचुअल एनर्जी क्या होती थी? म्यूचुअल एनर्जी क्या होती थी? म्यूचुअल एनर्जी आपने बोला था कि टू बिल्ड अप ए सिस्टम, याद आ रहा है कि हमने 3 चार्ज इन्फिनिटी पे रखे हैं,
चार चार्ज इन्फिनिटी पे रखे हैं, ध्यान देना आप सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चार चार्ज रखे हैं या तीन चार्ज रखे हैं, बारी बारी से उनको हम कभी वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर पे रख रहे थे, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल पे रख रहे थे। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, चलो धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप लोग को लगता है कि मैं कुछ आपका हेल्प कर पा रहा हूँ और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो थैंक यू इस अप्रिसिएशन के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये विश्वास जो है ना तोड़ूं। थैंक यू वेरी मच। तो अब आपके पास, लेकिन मैं बताऊं, सही बताऊं, मैं रियल मायने में तब खुश होऊंगा जब आप बेटा जब सेलेक्ट हो जाओगे और तब मैं बोला जाए कि जेपी सर से पढ़ा भाई, जेपी सर से पढ़ के रैंक फोड़ा है, तब मुझे होता है, तब मुझे खुशी होगी। मैं थोड़ा खुश जल्दी नहीं होता, अपने लाइफ में भी जल्दी खुश नहीं होता और दूसरों से भी नहीं होता जल्दी, क्योंकि मैं छोटी छोटी खुशी को बहुत खुशी नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि यस, लेकिन ये छोटी छोटी खुशी जो है ना वोलाटाइल होती है। कोई ऐसा परमानेंट खुशी मिल जाए जिससे कि आप एक बहुत बड़ा जो है दूरी तय कर पाओ, ठीक है। तो मैं भी चाह रहा हूं कि आपको एक ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करूं कि आपको एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। अभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मान लो यहां पर आईआईटी है, ठीक है, आईआईटी साला यहाँ पर है अपना, लेकिन हमें वहां पहुंचने का है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ, ये अपना प्लस क्यू है, आप लोग हो चार्ज, मैं यहाँ पे आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ। इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल अभी कम है हम लोग का, वी आई वी फाइनल। तो मैं आपको क्या करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को यहाँ तक जाना है, इसकी एनर्जी को, इसकी ये वाली एनर्जी को पूरी करनी है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो क्या करेंगे यार, हम Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल की एनर्जी चाहिए हमें। तो ये जो पोटेंशियल हम लोग लगा रहे हैं ना अपना पोटेंशियल, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस से आप यहाँ पहुंचोगे सट से, ठीक है। बस आप पेशेंस बना के लगे रहो, तब मजा आएगा, तब लगेगा कि हाँ मैं बच्चों को कुछ कर पा रहा हूँ, बच्चों को जहाँ पे ले जाना है वहाँ ले जा पा रहा हूँ। चलिए, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फेयर। अब मैंने आपको बताया कि सेल्फ एनर्जी ऑफ ए क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। अगर आप दो चार्ज सिस्टम को लेके आ रहे थे, तो एक चार्ज को रखा, फिर दूसरा आप लेके आया, दूसरा आप लेके आए, तो आप किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, पहले चार्ज जो पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। तो दैट इज आवर म्यूचुअल, ठीक है, दैट इज आवर म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सेल्फ एनर्जी का क्या काम है, सेल्फ एनर्जी तब बोली जाएगी कि मैं किसी सिस्टम को बिल्डअप करने में उसी के फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ एनर्जी इज बेसिकली क्या है, सेल्फ एनर्जी इज बेसिकली इट इज द एनर्जी, है ना, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग बिल्डिंग द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम, कोई मैं सिस्टम बना रहा हूं, तो सिस्टम को बनाने में मुझे जो वर्क करना पड़ रहा है, वो जिसको बना रहा हूं उसी के फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, किसी दूसरे के फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ रहा है। जिस सिस्टम को मैं बना रहा हूं उसी के फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ रहा है उसको बनाने में, तो उस एनर्जी को सेल्फ बोला जा रहा है, ठीक है। अब सुनिए सेल्फ एनर्जी, तो सेल्फ एनर्जी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं कि वर्क डन इन इन बिल्डिंग ए सिस्टम, ठीक है। तो वर्क डन एंड वर्क इज डन, चलो इतना काफी है, अभी मैं समझाऊंगा तो समझ जाओगे। वर्क डन इन बिल्डिंग ए सिस्टम दैट इज आवर सेल्फ एनर्जी। कैसे, अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे लेते हैं सेल्फ एनर्जी हमें निकालना है, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फेयर, लिखा हुआ है सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्ट, हेडिंग डली हुई है, ठीक है। तो कैसे कर रहे हैं, इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी। आप बोलो सर कंडक्टिंग स्फेयर कैसे बनाएं, क्या लोहा लेके पीटे गोला बनाएं उसका, आपको गोला नहीं बनाना है, गोला पहले से बना हुआ है, गोला पहले से बना हुआ है, ये बना हुआ है गोला। आपको मैंने एक मेटेलिक बॉल दिया, आपको गिफ्ट में मैंने एक मेटेलिक बॉल दिया कि ले जाओ इसे,
ठीक है। अब आप इसे ले गए, आर डिस्टेंस का ये गोला था, ठीक है, न्यूट्रल था, मेटेलिक था, मेटेलिक, इनिशियली अनचार्ज, इनिशियली अनचार्ज था ये गोला, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फेयर, यहां पे थोड़ा लिख दें चार्ज, चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। तो अब क्या करें, यही गिफ्ट समझ लो। तो अब यहां पर आपके पास क्या हुआ कि इसको तुम्हें क्या करना है, क्या बनाना है, इसको आपको चार्ज कर देना है, प्लस क्यू चार्ज इस पे लाके रख देना है आपको। फाइनली आपको ये गोले को क्या बनाना है, मैं बोलूं कि इसको तुम चार्ज कर दो यार, क्यू चार्ज कर दो, मैंने तो तुम्हें दिया है, अब इसको तुम चार्ज कर दो, यहाँ पे चार्ज ले आओ और क्यू चार्ज ले आके रख दो, इसको चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर बनाओ। मैंने तुम्हें न्यूट्रल दिया था, तो आप इसे चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर बना दो। सभी बच्चों को इतना तो अभी कंडक्टर के बारे में इतना तो पता ही है कि कोई भी चार्ज होगा वो सरफेस पे रिसाइड करेगा, ऐसा बना दो आप इसे, ठीक है। अब ऐसा बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे, सिस्टम बिल्डअप करना है। जैसे हम एक एक चार्ज बारी बारी से लेके आते थे और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे थे या स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखते थे, मानते हो। तो अब इसी तरीके से ये कैपिटल क्यू चार्ज हमें बनाना है। तो कैसे बनाओगे, मैंने कहा है कि कोई भी प्रोसेस जब आप बिल्डअप करते हो तो स्लोली करते हो, है ना, वन बाय स्टेप करते हो। तो आप करोगे क्या, ये इंटरमीडिएट गोल स्टेज होगा जब आप बना रहे हो, इसको चार्ज कर रहे हो न्यूट्रल से। तो आप क्या करोगे पता है, आप ऐसे सोचो कि ये क्यू चार्ज जो है कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा, कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा टोटल चार्ज क्यू, ठीक है। और ये सब इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये कहाँ पर रखे हैं, इन्फिनिटी पे। सो मेनी चार्जेस आर देयर। आप इनमें से आप सोचो कि एक चार्ज का ढेर लगा हुआ है, बस आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चार्ज का क्या लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा पाइल ढेर लगा हुआ है। आप उसमें से कुछ चार्ज निकाल रहे हो और उसको यहाँ पहुंचा रहे हो, फिर कुछ चार्ज निकाल रहे हो और उसको इन्फिनिटी से लाके और इसको स्फेयर के सरफेस पे दे रहे हो। ऑब्वियसली आपको सरफेस पे कुछ नहीं करना है, जैसे आप दे दोगे कंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी यूज करेगा, वो उसको अपने सरफेस पे क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो जब आप ऐसा कर रहे हो यहां से यहां, तो मानते हैं कि ड्यूरिंग बिल्डिंग द प्रोसेस आपको यहां से यहां बनाने में, देखिए क्या कहानी हुई होगी। आप बोलोगे सर क्यों कर रहे हो टाइम पास, आप सीधे क्यू चार्ज को लाके यहां रखो ना। तो मैंने आपको यही कहा था कि आप क्यू चार्ज, ये डिफिनेशन है पोटेंशियल की, कि जब भी आप किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो द प्रोसेस शुड बी ऑकर वेरी स्लोली। आप लोगों ने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट ला है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस, वो ऑकर वेरी स्लोली होता है, जिससे कि सिस्टम और सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, एक बच्चा बोल रहा है सर फ्रिक्शन से भी तो कर सकते हैं। अब वो बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है वो समझ लीजिए, उस बच्चे को बता रहा हूं भाई, अगर आप फ्रिक्शन से कुछ करोगे ना, तो क्या करोगे, यहां के चार्ज को कुछ हटाओगे। फ्रिक्शन से क्या होता है, इसमें न्यूट्रल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच के ले जाओगे फ्रिक्शन से, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा हूं भाई, एक्स्ट्रा चार्ज मैं खुद लाके एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा हूं, रबिंग नहीं कर रहा हूं, इन्फिनिटी पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लाके इस पर रख रहा हूं। जो न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो जीरो थे, अभी भी जीरो हैं, ये एक्स्ट्रा चार्ज हम ला रहे हैं। इसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल कर चार्ज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो है अपना फ्रिक्शन। तो खैर, तो अब हम बारी बारी से, हमारा स्टेज है, मतलब आपको एक रूल दिया गया गेम खेलने के लिए कि आप यहाँ पर जो है इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा हुआ है, अब थोड़े थोड़े चार्ज लेके आइए और इसको इतना बना दीजिए। तो ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस हम ये मानेंगे कि ऐसा प्रोसेस करते करते हमने क्या किया कि इस पे हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज दे दिया, चार्जिंग करते करते मैंने इसको कितना चार्ज दे दिया, स्मॉल क्यू, ये वेरिएबल होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। अब फिर से मैं क्या करने के लिए गया, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं क्या करने के लिए गया, यहां से फिर थोड़ा कुछ लेके आया डी क्यू, और इस डी क्यू को लाके यहां पे डिस्पर्स करूंगा। कहानी सुनिएगा। तो जब आप चार्जिंग के दौरान आपने ये बोला कि इस पे क्यू चार्ज आ गया है, अब इस क्यू चार्ज के बाद मैं फर्दर कितना चार्ज लेके आ रहा हूं, डी क्यू। तो ऐसे कई सारे डी क्यू लेके आओगे और सब
तो फिर टोटल हमारा चार्ज क्यू आएगा। अब लेकिन कहानी ये है कि अब जब पहला डी क्यू लाए होगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल था। लेकिन जब इस पे चार्ज क्यू आ चुका है तो आपको पता है कि बाहर के लिए दिस कंडक्टिंग स्फीयर विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, तो इसकी फील्ड भी होगी। तो ये डी क्यू पे क्या लगाएगा, ये डी क्यू जो तुम लेके आ रहे हो, ये डी क्यू पे ये अपना क्या लगाएगा, इधर फील्ड लगाएगा, लगाएगा ना, इसको रिपेल करेगा। तो आप एक्सटर्नल एजेंट हो, आप इसको लेके आओगे स्लोली, ठीक है। तो जब आप डी क्यू को यहाँ पर ला के छोड़ दोगे तो अब मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन डी डब्ल्यू, कौन सा वर्क है, एक्सटर्नल एजेंट का। तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, डी यू होता है। वो कितना हो जाएगा, बोलो, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टिंग स्फेयर इनटू डी क्यू, मानते हो कि नहीं, क्यू वी। और यहां पर आपके पास पोटेंशियल अभी आ चुका है, अगर इस पे चार्ज क्यू है तो पोटेंशियल आप क्या लिखोगे यार, के क्यू बाई आर, बोलो। और यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v माइनस वी इंफिनिटी। तो v माइनस वी इंफिनिटी v आएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो यहां पर आपके पास w du जो होगा, अब आप समझ पाए कि ये dq को यहां से यहां फर्दर लाने में एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया। तो इस dq के यहां से यहां आने में जो पहले से ये अब चार्ज हो चुका है, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, तो उससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई यार, du हो गई। तो du हो गई तो वो कितनी लिखी जाएगी, v को क्या लिख सकते हैं हम, के क्यू बाई आर, और यहां हो जाएगा डी क्यू। यहां वेरिएबल कौन है, क्यू डी क्यू, देख रहे हो ना, क्यू क्यू फिर से डी क्यू लाओगे तो क्यू वेरिएबल है, क्यू चेंज हो रहा है। तो अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। इनिशियली आपके पास अनचार्ज था तो जीरो पोटेंशियल था, ये अनचार्ज था देखो तो जीरो पोटेंशियल था, ठीक है। और यहां पर अपने पास चार्ज भी जीरो था। जब ये इसको बढ़ाते बढ़ाते जब इसको फुल्ली चार्ज कर दोगे क्यू, तो ये Q हो जाएगा, तब इसका पोटेंशियल कैपिटल Q होगा, U होगा। तो U क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, Q डी क्यू, जीरो से कैपिटल Q, तो क्या आ जाएगा यार, K बाई आर, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, और इसमें आप अपर और लोअर लिमिट रखिए तो U मिलेगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने पढ़ा, और इसी को मैं सेल्फ एनर्जी बोल रहा हूं। What is the reason behind why I am saying it as a self energy? आपको मैंने कहा था कि उसी सिस्टम को बनाने के लिए उसी के फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़े। देखिए मैं इस सिस्टम को जब बना रहा था और इसको मैंने क्यू चार्ज तक कर दिया था, तो फर्दर मैं डी क्यू लेके आ रहा था, तो मुझे डी क्यू ई ड्यू टू क्यू इंटू डी क्यू का फोर्स झेलना पड़ रहा था, और ये अपना एक्सटर्नल एजेंट था, स्लोली मूव कर रहा था। तो मुझे इसी को बनाने के लिए, इसी को चार्ज करने के लिए इसी के फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। जबकि वहां हमने म्यूचुअल क्यों पढ़ा था, क्योंकि एक चार्ज था, उसके फील्ड में हम दूसरा चार्ज लेके आ रहे थे, तो दूसरे चार्ज पे वर्क हो रहा था। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एंड दिस इज आवर सेल्फ। तो मैं ये आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्मूला भी आप, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। तो रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो कि सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग स्फेयर के क्यू बाई 2r, आपको ऐसा भी दिखा मिल सकता है, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो दिस इज ऑल्सो योर फॉर्म, इस फॉर्म में भी आपको दिखा मिल जाएगा, या फिर आपको इस फॉर्म में भी। तो दिस इज द सेल्फ एनर्जी। हाउ वी हैव डिराइव दिस रिजल्ट, वो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो ये अपने पास सेल्फ एनर्जी है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। ऑब्वियसली कंडक्टिंग है तो यूनिफॉर्मली है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। यहाँ पे आर आपका फिक्स है, यही तो फायदा मिल रहा है आपको, आर आपका रेडियस फिक्स है, आप बार बार आकर इसके सरफेस पे ही रख रहे हो, तो पोटेंशियल हमेशा सरफेस का ही लिखा जाएगा, वही इंटीग्रेट हुआ है। आर यहाँ पे कांस्टेंट है, केवल क्यू डी क्यू आएगा, ठीक है। सेल्फ एनर्जी लिख रहे हैं हम। हाँ, सिस्टम में जब आपने इसको बना दिया ना, तो इस सिस्टम, ये जो आपने बना दिया, तो इसके अंदर रहेगी ये एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल स्टोर रहेगी।
कैपेसिटर में आपको इसका मीनिंग और समझ में आएगा। अब इसका जो बड़ा भाई है वो ये है, सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर। ठीक है, अगर आपने छोटे भाई से परिचय कर लिया तो अब आप बड़े भाई को भी से भी परिचय कर सकते हो, क्योंकि छोटे भाई की जरूरत पड़ेगी बड़े भाई से जान परिचय करने में। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक कैसा कंडक्टिंग स्फेयर बनाना है, नॉट कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग बनाना है। इसमें मेहनत काफी लगने वाली है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आपको एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर बनाना है। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है ये, आपको एक नॉन कंडक्टिंग मतलब ऐसा गोला बनाना है जिसमें चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली चार्ज तो हैं बट नॉन कंडक्टिंग है, मतलब वो सरफेस पे नहीं है। तो अगर कुछ बच्चों को ये बात चमक रही है कि यहाँ चैलेंज क्या आने वाला है, तो वो इसके टफनेस को फील कर सकते हैं कि सर यहाँ तो वहां तो बड़ा आसान था, बार बार हम चार्ज लेके आ रहे थे और फिक्स रेडियस पे रख रहे थे, फिक्स रेडियस पे। यहाँ तो जब हम करेंगे तो धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस है ना बिल्डिंग द सिस्टम, तो हमारा जो है गोला भी बड़ा होता जाएगा और उसमें से चार्ज भी बड़ा होता जाएगा। कैसे करें देखिए ध्यान से। तो अब इसको बिल्डअप कैसे कर रहे हैं, तो अब मैं आपको ये कहानी तो समझा चुका हूं, तो मैं अब कर रहा हूं कि ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस हम क्या मानेंगे कि अभी गोला इतना बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये गोला जो है मैं बनाने लगा और मैंने अभी इतना बड़ा गोला बना लिया, ऐसा मानूंगा। इतना बड़ा गोला बना लिया जिसमें चार्ज कितना है, एक वेरिएबल क्यू, और जिसमें रेडियस भी क्या है, वेरिएबल आर। दो चीज अब वेरी करेंगी। मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे गीली मिट्टी दे दिया मैंने तुम्हें, गीली मिट्टी दे दिया, अब उस मिट्टी से थोड़ा मिट्टी निकालो, उसको गोल किया, फिर थोड़ी मिट्टी निकाली, उस पर लेयर वाइज चढ़ा दिया, फिर थोड़ी मिट्टी निकाली, उसको लेयर वाइज चढ़ा दिया। तो गोले को आप क्या कर रहे हो, बड़ा सा गोला बनाना है यार, तो आप उसको जितना मतलब आपकी कैपेसिटी है, तो आप उसको क्या करोगे, एक ही बार में गोला नहीं बनेगा, थोड़ा सा गोल करोगे, फिर थोड़ा सा क्ले लोगे, उसको ऊपर चढ़ाओगे लेयर वाइज, फिर उसको ऊपर चढ़ाओगे। तो लेयर वाइज लेयर उसके थिकनेस को बढ़ा रहे हो आप, मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आर वेरिएबल है और साथ में जो आर रेडियस का गोला बना है उसमें चार्ज भी आप डालते जा रहे हो, तो चार्ज भी वेरिएबल है। तो कैसे करें, तो देखिए आप ये बोलेंगे कि मान लीजिए इसमें टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो ये कैपिटल क्यू का जो है पाउडर फॉर्म में चार्ज पड़ा था, समझने के लिए बोल रहा हूं यार। ठीक है, अब आप ढूंढने मत लगना कि सर ऐसा पाउडर ढूंढे जिसमें चार्ज हो। ठीक है, तो किसी के ऊपर छिड़क दें तो बाल खड़े हो जाएं उसके। तो क्यू जो है यहाँ पे पाउडर फॉर्म में है, समझने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ लेके आए और इसको लेयर वाइज लेयर चढ़ाने लगे। तो जब आपने ऐसा किया तो आप बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस, अंग्रेजी लिख दूं थोड़ा सा कि कभी फिर पढ़ो 2 महीने बाद तो समझ जाओ। ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, लेट ए कंडक्टिंग ए नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, अंग्रेजी काम आएगी आपको 2 महीने बाद। लेट ए नॉन कंडक्टिंग sphere of radius small r having charge small q has been made, has been made। ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब क्या करें, इसमें से फिर dq लेके आ रहे हैं और इस dq को हम क्या करेंगे, एक लेयर वाइज चढ़ाएंगे। मतलब समझ रहे हो आप, इस आर रेडियस में एक लेयर चढ़ा देंगे तो उससे उसका थिकनेस कितना बढ़ जाएगा यार, आर से डी आर। ठीक है, डी आर बढ़ जाएगा, तो डी आर बढ़ा दो। ठीक है, डी आर इसको बढ़ा दो। लो बढ़ा दिया, तो डी आर आपने इसको बढ़ा दिया। तो आप यहां से आर पे थे और फर्दर आपने क्या किया, यहां पर डी क्यू लेके आए और डी क्यू लेके आए और आपने इसको यहां पे बढ़ा दिया।
चार्ज गोला बना रहे हो आप लोग, सोचो बड़े हो गए हो आप। तो यहाँ पे डी क्यू लेके आ गए, आर से ये डी आर आ गया। छोटे थे तो आप प्ले स्कूल में आप लोग के वो क्ले मिलता था ना, तुम लोगों, मिट्टी तो अब नहीं मिलती है ना, तो आप क्ले से खेलते हो। गांव के लोग मिट्टी से ही बच्चे खेल लेते थे। अब आप लोगों के पास वो क्ले आता है, शायद महंगा क्ले आता है, तो उससे आप लोग छोटे रहे होगे तो शायद ये सब किए होगे, क्ले से बहुत सारे चीज़ बनाए होगे। तो आज वही आप उसी क्ले का जो गोला है, अब वो चार्ज गोला बना रहे हो। तो यहाँ पर अब ये डी क्यू से डी आर आपने कर दिया, तो डी आर कर दिया, थिकनेस बढ़ गया, और इसमें डी क्यू चार्ज लेके आ गए। तो आप मुझे बताओ यार कि यहां पर जब आप थे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डी यू, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू डी यू। क्या लिखोगे यार इसको, डी क्यू, डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हो, और कहां पे लेके आ रहे हो, इसको रख रहे हो कितने रेडियस के सरफेस पे रख रहे हो, स्मॉल आर के, ठीक है, स्मॉल आर के सरफेस पे रख रहे हो। तो स्मॉल आर के सरफेस पे अगर आप रख रहे हो तो याद करो कि यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर सरफेस या बाहर के लिए कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसका पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा यार, वी, वी ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर, यही लिखोगे, वी ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर एट स्मॉल आर, एट आर इक्वल टू आर, है ना। तो ये v होगा, और ये v किसका है, पोटेंशियल ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। मानते हो कि नहीं। क्यों मैंने डी आर क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर डी आर बहुत छोटा है तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा यार, वही पोटेंशियल इस आउटर का होगा, क्योंकि डी आर बहुत छोटा है। वट एवर बी द पोटेंशियल फॉर रेडियल डिस्टेंस आर, दिस इज सेम एज एट ए रेडियल डिस्टेंस आर प्लस डी आर। मानते हो कि नहीं, जो भी पोटेंशियल हमारा वी एट आर जो होगा, वही वी एट आर प्लस डी आर होगा। और वो कितना होगा, सरफेस पे सभी को पता है के क्यू बाई आर। तो बस इसी का फायदा उठाया, और फिर जो डी क्यू ले आके मैंने डिस्पर्स किया, तो वो डी क्यू इंटू वी, यही आपका वर्क होगा, यही चेंज इन पोटेंशियल होगा। तो डी यू क्या आ जाएगा यहाँ से, और ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि इसी को बनाने में इसी के फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो डी यू सेल्फ लिखा जाएगा। और क्या हो जाएगा, डी क्यू, डी क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं, इसका पोटेंशियल लिखते हैं, कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। अब आपके पास परेशानी के दो कारण हैं कि कैसे करेंगे। सर ये यहाँ पे डी क्यू भी है और क्यू ये भी वेरिएबल है और आर भी वेरी कर रहा है, दो वेरिएबल है। तो हमने डबल इंटीग्रेशन तो हम पढ़ेंगे नहीं अभी, वो आप बीटेक में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। तो आप करोगे क्या, आप चाहोगे कि मैं क्यू को आर के टर्म्स में लिख लूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं जीरो से कैपिटल आर तक, या फिर इसको मैं क्यू के फॉर्म में लिख के, जैसा आप करना चाहें, ठीक है। आप डी क्यू की जगह पे आर कर लीजिए और जीरो से कैपिटल आर कर लीजिए, बड़े आर रेडियस का गोला बनाना है। तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए, हमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो हम डिफाइन करेंगे। रो क्या होगा, चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये मानते हैं। तो रो कितना हो जाएगा, 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। और फायदा ये है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मुझे आपको बहुत दुखी करना होगा तो मैं रो को भी वेरी कराऊंगा, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है जो मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा, थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। तो रो जो होगा 3Q अपॉन 4/3, ये कांस्टेंट है। तो मुझे जितने वॉल्यूम का चार्ज लिखना होगा उतने वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे उतने वॉल्यूम का क्या मिल जाएगा, चार्ज। तो आप मुझे बताओ जो ये Q है वो कितने रेडियस में है, R रेडियस में। तो इस Q को क्या लिखा जा सकता है, Q क्या लिखोगे, रो इंटू द वॉल्यूम ऑफ दिस रेडियस R। तो क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। कितना होगा, रो आप लिख चुके हो 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4 पाई कैंसिल हुआ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2/3, ठीक है, 2Q, ठीक है, 3Q, 3 भी कैंसिल हो रहा है ना, 3 भी कैंसिल हो रहा है,
तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो, क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब, ये अपना चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस आर आ गया। ठीक है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस आर गया। अभी वेरिएबल वाला क्यों दिमाग लगा रहे हो, अभी पहले इसको सोचो। तो क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर हो गया, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस आ गया। लेकिन जब यहाँ पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस आ गया तो यहाँ डी आर आना चाहिए, फंक्शन हम आर में बना रहे हैं तो हमें डी आर आना चाहिए। तो अब डी आर की बारी है। डी आर क्या है यार, डी आर अपना क्या है, ये डी क्यू। डी क्यू क्या है, डी क्यू है इतने वॉल्यूम में डी आर थिकनेस का एक शेल है। ठीक है, डी आर थिकनेस का जो सेल है, इस डी आर थिकनेस के सेल में ये डी क्यू रखा हुआ है, मानते हो कि नहीं। तो इसको आप क्या लिखोगे, रो इंटू डीवी लिख सकते हो। डीवी क्या है, पोटेंशियल नहीं है, इसको पोटेंशियल मत समझ बैठना। डीवी का मतलब डिफरेंशियल वॉल्यूम जो आप लिखते थे, ये क्या है मैं अलग से लिख दे रहा हूं, डिफरेंशियल वॉल्यूम of cell having thickness dr, having radius r and thickness dr। बोलो, यही तो होगा यार। तो अब आप क्या लिखोगे, dq को, dq अपने पास हो जाएगा, dq हो जाएगा रो आपको पता है कितना है, 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, इनटू डी आर क्या हो जाएगा, बोलो डीवी क्या होगा। डीवी लिखना सिखाया था आपको, शेल का वॉल्यूम लिखना सिखाया था, क्या बोला था, एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस। तो एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट कितना होगा, 4 पाई r² इंटू डी आर। ठीक है, अभी जब मैं समझा रहा हूं तो प्लीज आप समझ लीजिए, आप लोग अभी अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी डाउट पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, अभी सॉल्व कर रहा हूं। तो 3q अपॉन 4 पाई r³ अपॉन 4 पाई r² डी आर, तो ये कैंसिल करिए। ठीक है, जब भी आपको कोई चीज क्रूशियल समझाई जाती है तो पहले यहां फोकस करिए, 3q अपॉन r³ r² डी आर। तो लो, तुम्हारा dq भी r का फंक्शन आ गया और q भी अपना r का फंक्शन आ गया, ये रहा। अब इन दोनों चीजों को यहां रख देंगे तो पूरा हमें किस में फंक्शन मिल जाएगा, r में, और हम उसे 0 से कैपिटल R इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा du सेल्फ का फंक्शन क्या बनने जा रहा है, आप लोग बता दो। अब स्लाइड अलग लेना पड़ेगा, इस स्लाइड लेने में पीछे का डेटा यूज होगा। तो देखो du क्या लिखोगे आप, du यही था ना अपना, v ड्यू टू q, v एट r क्या था, dq इंटू वी ड्यू टू प्लस क्यू, यही तो था यार। तो dq कितना आ जाएगा, dq आपने अभी r का फंक्शन लिख लिया है, वो कितना था, 3q अपॉन r³ इंटू r² dr, r² dr, ये था अपना dq, ये मैंने dq लिख दिया। और ये कितना था, v एड q, ये भी निकाल लिया था हम लोगों ने, वो था अपने पास v एड q कितना था, ये KQ बाई आर, मानते हो, KQ बाई आर, यही था ना पोटेंशियल सरफेस पे r डिस्टेंस के बाहर के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो KQ बाई आर, और Q की वैल्यू भी हमने यहां पे निकाल ली हुई है ये, तो क्या आ जाएगा अपने पास, V एट आर, मैं यहीं पे फंक्शन बना दे रहा हूं फिर वहां लिख दूंगा। तो V एट आर क्या आ जाएगा देखो, K अपॉन आर इंटू क्यू की वैल्यू ये रख देते हैं, तो Q अपॉन r³ इंटू r³। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, KQ अपॉन r³ इंटू r²। तो ये V एट आर का फंक्शन मिल गया हमें। ठीक है, ये चीज है, इसको लाके यहाँ पे Q की वैल्यू जो है यहाँ से उठा के रख दी यहाँ पर, शायद समझ गए होंगे सभी लोग। तो KQ बाई r³ इंटू r², तो KQ बाई r³ इंटू r², ये अपना Q का फंक्शन था। तो ये हो जाएगा KQ बाई r³ पोटेंशियल,
के क्यू अपॉन के कैपिटल क्यू होगा ना फिर, हाँ के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, वी हमें मिल गया। तो के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना पोटेंशियल आर का फंक्शन हो गया और ये डी क्यू हो गया आर का फंक्शन। ये क्लियर है सभी बच्चों को, जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में किया था। ये डी यू सेल्फ हो जाएगा। तो डी यू सेल्फ अब फाइनली क्या मिलता है, आर का फंक्शन मिल जाएगा। बाकी कांस्टेंट बाहर करो, 3q², ठीक, अपॉन में आर की पावर 6 और आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये बनेगा आर की पावर 4 dr। देखो, और इसे आप इंटीग्रेट करोगे, गोले को ऐसे कई सारे बनाओगे, ठीक है, 0 से कैपिटल आर और ये 0 से यू सेल्फ। तो यू सेल्फ आपको क्या मिलेगा, 3q² अपॉन आर की पावर 6, के भी तो है, 3k, यहाँ पे के भी है ना, तो 3k² 3k² अपॉन आर की पावर 6, इसको इंटीग्रेट करोगे और लिमिट डालोगे, समझ रहे हो सब लोग, आर की पावर 5/5 आएगा। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू सेल्फ का रिजल्ट आया तुम्हारे पास, वो आ जाएगा 3/5, ठीक है, के क्यू। अच्छा, ये क्यू² क्यों आ रहा है, ठीक है, के क्यू² ही आएगा, के क्यू² अपॉन में 5 कितना 3/5 और क्या आएगा के क्यू²। आर का एक टर्म बचेगा ना, आर की पावर 6 है तो एक बचेगा, तो ये बचेगा आपके पास यू सेल्फ, ठीक है, ठीक है। 3/5 ke²/r। अब के को अगर आप लिख सकते हो 1/4πε0, तो आपको मिलने वाला है यू सेल्फ, वो हो जाएगा 3/5 इंटू 1/4πε0 इंटू q²/r। तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है 3/20πε0 q²/r। दिस इज द सेल्फ एनर्जी एंड आई विल से प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है। अगर आप केवल याद रखते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं भी याद रखते हैं, तो एटलीस्ट जेई मेंस तो कर ही लेंगे। जेई मेंस के ऐसे सवाल तुरंत करेंगे, या डायरेक्ट भी ये पूछा जा सकता है। तो 3q², ठीक है। देखिए पॉइंट चार्ज आप कैसे निकालोगे यार, पॉइंट चार्ज में तो आप बोलते हो ना कि उसका रेडियस निग्लिजिबल है, एक डॉट है इस बोर्ड पे, मैं यहाँ पे एक ऐसे डॉट बना रहा हूँ, तो इसकी क्या सेल्फ एनर्जी निकालोगे, कोई वॉल्यूम तो होगा नहीं इसमें, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फॉर एडवांस पर्पस, क्यों अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि कुछ आपको क्वेश्चन में, आप कोई बच्चा कह रहा था डी क्यू में कुछ गड़बड़ है। डी क्यू में क्या गड़बड़ है, डी क्यू आपने लिखा रो इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सेल का ही होगा 4πr²dr, ठीक है। तो यहाँ पे 4π कैंसिल हो जाएगा और 3q/r³ तो आई थिंक ये बिल्कुल सही है ना, डी क्यू देख लीजिए। अरे नहीं हर्ष भाई, ऐसा ना करो, आदमी ही रहने दो, आदमी हूँ, आदमी के काम आता हूँ। तो डी क्यू जो है हो जाएगा 3q/r³r²dr, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो ये अब कोई बच्चा कह रहा था सर फॉर्मूला आप डायरेक्ट बता दें, बिल्कुल फॉर्मूले से भी आपका बहुत जगह चटका दोगे आप क्वेश्चन, बट कहाँ फंस जाओगे अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो आपको एक ऐसा गोला बनाना है, आज गोला बनाया तुम लोगों ने खूब, तो आज ऐसा गोला तुम्हें बनाना है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज तो नहीं है, नॉन कंडक्टिंग तो है ही, और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो आपका होमवर्क ये होगा, देखें कितने बच्चे करेंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो कर सकता है, कि आपको एक ऐसा सेल्फ एनर्जी निकालना है इस गोले का जो कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसका रो है समथिंग ρ0r, ठीक है, वेयर ρ0 इज ए कांस्टेंट एंड r क्या है, r जो है रेडियल डिस्टेंस है। तो आपको ऐसा गोला बनाना है, उसका सेल्फ एनर्जी, फाइंड सेल्फ एनर्जी।
ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग तो है ही, तभी पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग है ही, एंड नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, ध्यान रखिएगा, देख रहे हैं ना आप, तो नॉन कंडक्टिंग तो है ही और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो इसका जो है, इसका हमें क्या करना है, सेल्फ एनर्जी यू सेल्फ निकालना है। दिमाग लगाइएगा, सब कुछ वैसा ही होगा, सेल ही कट होगा, लेकिन आपको इसमें हल्का सा एक चेंज है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप इसको ट्राई मारना, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में आएगा, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में आएगा तो आप लेट जाओगे, ठीक है। तब आपका वो फॉर्मूला है ना, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, वो तो गया, ठीक है, वो तो एक्सपायरी हो गया। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि मैं आपको सब कुछ बताता हूं, क्योंकि मैं ये मान के नहीं पढ़ा रहा हूं कि मेरे बच्चे जो है एडवांस नहीं जाएंगे, मैं ये मान के अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं ही हिम्मत हार लूंगा तो फिर आप तो स्टूडेंट ही हो, ठीक है। तो टीचर, गुरु, टीचर जो, मैं तुम्हारा ट्रेनर हूं एक तरीके से, गुरु तो बहुत बड़ा शब्द है, उस लायक मैं हूं कि नहीं पता नहीं, मैं जस्ट एक ट्रेनर हूं आपका, तो मैं ट्रेंड कर रहा हूं आपको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो मुझे तो आपको वहां तक की चीजों को बताना है। अब आप ट्रेंड हो पा रहे हो कि नहीं, आप कितना उसको जो है फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ये तो आपके ऊपर है यार, है ना, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी पे काम किया और अच्छा चीज किया, इन सबको आप रिवाइज कर लीजिएगा। मेरा तो देखो मन करता है कि मैं पढ़ाता ही रहूं, ढेर सारे क्वेश्चन करा दूं, इतना करा दूं कि आप कहीं भी लैग ना करो, बट टाइम का कंस्ट्रेंट भी एक कंस्ट्रेंट होता ही है। पता लगा हम इलेक्ट्रो में रिसर्च कर रहे हैं और बाकी चैप्टर्स नहीं कर रहे हैं, वो मैं नहीं करूंगा, मैं आपको इक्वल इंटेंसिटी से हर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी बातें हम टच करेंगे जो कि हमें ज़रूरत है, ठीक है। और आगे जब जेई एडवांस की बात आएगी, तो अभी तो हम जेई एडवांस ले ही रहे हैं, मान लो मेंस के बाद आपके पास जो 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आप लोग रिवाइज कर लीजिए, और आपका जो टेस्ट है ये पोटेंशियल तक है प्लस डाइपोल है, कल हम डाइपोल जो है डिस्कस करेंगे, डाइपोल तक ही आएगा, कंडक्टर वाला जो है वो मैंने अभी हटा दिया है कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा प्रैक्टिस का, इसलिए उसको हटा दिया है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट में कवर कर लेंगे कंडक्टर को। तो अब आप जो है यहाँ तक के लिए रेडी हो जाइए, जेई मेंस पैटर्न का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको पिक करने होंगे जो आप सभी बच्चे जानते हैं, +4 -1 की मार्किंग होगी, तो सभी लोग आप जानते हैं। जो भी थ्योरी क्लास में पढ़ाई गई है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, उससे इधर उधर के मतलब कॉन्सेप्ट्स वही होंगे, क्वेश्चन आपको अलग दिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल।